आपने पिछले भाग में देखा कि गीतेश की देवी माँ के प्रति की हुई श्रद्धा की वजह से उसके पिताजी को प्रमोशन मिलता है। ऐसे उसके माँ को लगता है अब गीतेश भी ऐसे ही सोचता है और प्रिंसिपल महोदया भी गीतेश के कॉलेज की अनुपस्थिति को लेकर उसके बारे में जान जाती है और उसे अनुमति देती है अब आगे। गीतेश को यानी कि मुझे अब लड़कों के कपड़े में घुटन सी महसूस होने लगी। मैंने माँ से कहा कि अब से हर दिन रात को मैं नाइट ड्रेस पहनकर सोऊंगा। उस दिन पिताजी ने मुझे मैक्सी में देख लिया और वो दिन सोमवार भी नहीं था, परंतु उस रात कोई बातें नहीं हुई। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुल गई तो मैं सुना कि माँ पिताजी की हॉल में कुछ बहस चल रही थी। मैं छुपके से बेडरूम के दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। अरे वो लड़का है, तुम ऐसे कैसे उसे लड़कियों के कपड़े पहनने की इजाजत दे सकती हो सुधा? सोमवार के दिन मैंने कुछ कहा तुमसे नहीं ना? हाँ मुझे पता है जी, मैं समझाऊंगी उसे, माँ ने शर्मिंदा होके कहा। जरा ध्यान दो उस पर, उसका भविष्य मत खराब करो। वो बातें सुनकर मेरी मनस्थिति खराब हो गई। फिर अगला सोमवार आने तक मेरा एक भी दिन साड़ी पहनने की इच्छा नहीं हुई। प्रिया भी मुझे देखकर बार बार पूछती रही कि क्या हुआ, परंतु मैंने उसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रिया ने मुझे खुश करने का बहुत प्रयास किया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। माँ ने भी देखा कि मैं आजकल उदास उदास बैठा रहता हूँ। माँ भी मुझे हर दिन आके पूछती रही कि क्या हुआ, ऐसे नाराज होके क्यों बैठा है? प्रिया ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ वो बात नहीं है। तो क्या बात है, बताओगे नहीं माँ को? तुझे साड़ी पहननी है? नहीं माँ, दरअसल मैंने उस दिन की सुबह आपकी बातें सुन ली थी। मेरा ऐसे साड़ी पहनना उनको पसंद नहीं है। शायद वो भी सही है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। भला कौन सा लड़का ऐसे लड़कियों के कपड़े पहनता है? ये बात है। ठीक है, आज पिताजी को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। फिर शाम को पिताजी ने काम से आने के बाद थोड़ा आराम किया, फिर माँ उनके पास चली गई। मैं बेडरूम में दरवाजे के बाजू में खड़ा था उनकी बातें सुनने के लिए। एजी सुनते हो? बोलो क्या हुआ? उस दिन जो हमने सुबह बातें की वो गीतेश ने सुन ली। वो कह रहा है कि आज से वो साड़ी और लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनेगा। हाँ तो अच्छी बात है। तो फिर अच्छी बात ये है कि वो बोला कि सोमवार को भी नहीं। अगर घर पर कुछ आफत आती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। भला मैं कैसे जिम्मेदार हुआ? तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? वो अच्छे से पूरी श्रद्धा से हर सोमवार को पूजा करता आ रहा है और उसकी वजह से आपको प्रमोशन भी मिला है। अगर अगली सोमवार को गीतेश पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं आपसे पूजा करवाऊंगी, वो भी साड़ी पहनाकर। ये क्या कुछ भी बके जा रही हो? करो जो करना है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगा, माफ कर दो मुझे। पिताजी को पता है कि अगर माँ से ज्यादा बहस की तो माँ के मुंह से सिर्फ ये शब्द निकलेंगे कि मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए उन्होंने माफी मांगकर ये चर्चा खत्म करनी चाहिए। माँ ने कहा कि माफी मेरे से नहीं, गीतेश से मांगो। गीतेश जरा यहाँ तो आओ। मैं हॉल में आया। क्या हुआ माँ? देख जरा, पापा को तुझसे कुछ बात करनी है। तभी पापा ने मेरे ओर देखकर हाथ जोड़े। मैं तुरंत उनके हाथ पकड़े और बोला, ये सब क्या है? बेटा मुझे माफ कर दो। पिताजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की है। आपने तो मेरे भले के लिए कहा था। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। भला मैं कौन होता हूँ जो अपने पिताजी को माफ करे? ये सब कहते हुए मेरे आंखों में पानी आने लगा। उसके बाद मैं तुरंत अपने कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगा। तभी वहाँ पे माँ आ गई। वो मेरी पीठ सहलाने लगी। तभी मैंने माँ से रोते हुए कहा कि माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? पिताजी को मेरे से क्यों माफी मांगने को कहा? गलती की आसान सजा तो माफी ही है ना? कभी कभी इंसान को माफी भी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। और मैंने कब कहा था कि अगले सोमवार को मैं पूजा नहीं करने वाला? अरे वो तो बस उन्हें डराने के लिए कहा था। उनको भी थोड़ी परिस्थिति समझ आए इसीलिए।
उस दिन के बाद मेरी मनस्थिति फिर से आनंदित हो गई। उस दिन की रात प्रिया और मैं देर तक फोन पर बातें करते रहे थे। मेरे बात करने के तरीकों से उसे पता चल गया कि मेरा मूड फिर से ठीक हो गया। 2 दिन बाद सोमवार आया। ये चौथा सोमवार था। इस दिन मैंने लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी। मुझे सिल्क से ज्यादा घरेलू साड़ी पहनने की इच्छा थी। हर सोमवार की तरह इस सोमवार को भी तैयार होने के लिए माँ को मुझे कुछ मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी। 12 के बाद मैंने घरेलू शिफॉन साड़ी पहनी। वो अलग ही साड़ी थी। इस प्रकार के साड़ी का मैं पहली बार अनुभव ले रहा था। वो साड़ी जैसे मेरे पेट और बदन को स्पर्श कर रही थी, वैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे अंदर औरत बनने की इच्छा तीव्र होने लगी। फिर मैं किचन में गया। माँ वहाँ खाना बना रही थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ मुझे कुछ काम दो करने के लिए। सॉरी बेटा, आज मैंने सारे काम कर दिए। क्यों माँ, ये ठीक नहीं है। अगर आपने बेटी को काम करने नहीं कहा तो वो बैठे बैठे सुस्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगले सोमवार से तेरे लिए कुछ काम छोड़ दूंगी। अब अगले सोमवार की राह क्यों देखे, कल से क्यों नहीं? मुझे अच्छा लगेगा आपकी कामों में हाथ बटाकर। चलो आ जाओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। फिर माँ ने मुझे खाना कैसे बनाते हैं सिखाना शुरू किया। बेसिक दाल चावल। मैंने उस दिन सिर्फ देखने का काम किया। माँ मुझे दिखा रही थी कि नमक कितना लेना चाहिए, यह सभी चीजें। आधे घंटे में माँ ने खाना बना लिया। मेरा तो उस दिन उपवास था। माँ ने खाना खाया और मैंने कुछ फल खाए। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। 15-20 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। वो आवाज सुनकर मैं डर जाता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट उठकर बेडरूम में भागता हूँ। मेरे चले जाने के बाद माँ दरवाजा खोल के देखती है तो उनके सामने एक औरत खुले बाल, आंखों पर गॉगल्स, कुर्ती पैंट पहने, एक तरफ कंधे पर दुपट्टा पहनी हुई खड़ी थी। तभी माँ ने उनसे पूछा कि कौन है आप, आपको क्या चाहिए? उसी समय वो औरत के पीछे से प्रिया माँ के सामने आ जाती है। सरप्राइज आंटी जी। तभी प्रिया बताती है कि वो औरत और कोई नहीं प्रिया की माँ है। उसके बाद माँ उन्हें घर में बुलाती है। मैं बेडरूम के दरवाजे में से छुपके से देख रहा था कि प्रिया आई है, पर उसके साथ उसकी माँ भी आई है। तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ा कि प्रिया माँ को लेके सोमवार के दिन क्यों आई है। क्या उसने मेरी ये बात उसके माँ को तो नहीं बताई? माँ उनके लिए पानी लेके गई। प्रिया ने मेरी माँ से पूछा कि गीता कहाँ है? अंदर बैठी है। तभी माँ मुझे आवाज लगाती है, गीता बेटा देखो कौन आया है। मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, अब क्या करूँ? प्रिया के माँ के सामने मुझे साड़ी में ही जाना पड़ेगा। मैंने फिर मंगलसूत्र उतार कर नेकलेस पहन लिया। अगर उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहने हुए देख लिया वो मुझे शादीशुदा समझेगी, इसलिए फिर साड़ी एडजस्ट करके मैंने दरवाजा खोला और उनके सामने चला गया। वैसे प्रिया के माँ का नाम कविता है। उन्होंने मुझे शिफॉन साड़ी पहने हुए देखा। उसके बाद प्रिया की माँ मेरी तरफ देखती ही रह गई। उन्होंने मेरी तारीफ करी। वो थोड़ी उलझन में थी। उन्होंने मेरी माँ से पूछा कि गीतेश और गीता जुड़वा है क्या? तभी प्रिया बीच में बात करती है, उफ माँ ये गीतेश ही है। तभी मैं शर्म से मारे लाल हो गया। मैं किसी से आंखें मिलाने की स्थिति में नहीं था। प्रिया ने कहा, देखो तो गीता कैसे शर्मा रही है। प्रिया की माँ कविता को तो मानो जोरों का झटका लगा हो। तभी कविता जी ने मेरी माँ संध्या से पूछा कि ये सब क्या है। तभी वो दोनों बातें करने लगे। मेरी माँ ने उनको सब बता दिया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। लगभग आधा घंटा बीत गया उनको सब समझने में। उसके बाद कविता जी ने मेरी तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल दी। अभी मैं समझी कि प्रिया ने मुझे 2 साड़ियाँ क्यों लेने को कही। मेरी माँ संध्या ने कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं। तभी उन्होंने अपने बेटे की निमंत्रण पत्रिका निकाली और एक बैग जिनमें 2 साड़ियाँ थी वो मेरी माँ के हाथ में दे दी और कहा, अगले महीने में मेरे बेटे की शादी है और आपको पूरे परिवार समेत आना है।
हाँ जी, हम जरूर आएंगे, परंतु ये साड़ियाँ परंपरा है, रख लो जी। दोनों साड़ियाँ प्रिया के पसंद की है। वैसे भी वो कभी खरीदारी करने नहीं आती, परंतु उसने पहली बार खुद से, गीता मेरा मतलब गीतेश, और आपके लिए साड़ी चुनी है। ये बात सुनकर माँ ने खुशी खुशी साड़ियाँ ले ली और वो दोनों वहाँ से निकल गए। प्रिया ने जाते जाते छुपके से मेरी गाल की पप्पी ले ली। मैं भी उसकी पप्पी लेना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर शाम हो गई, पिताजी घर आए। मैंने पिताजी चाय दे दी। उन्होंने ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। मुझे इशारा मिल गया कि अब मेरे साड़ी पहनने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज रात को खाना खाके मैंने प्रिया को कॉल किया। हमने ज्यादा बातें नहीं की, परंतु प्रिया ने फोन काटते वक्त आई लव यू कहा और मैंने भी उसे अनजाने आई लव यू टू कह दिया। मुझे भी प्रिया से प्यार होने लगा था। मुझे यह पता नहीं था कि वो भी अब मुझसे प्यार करने लगी है। तभी माँ वहाँ नाइट ड्रेस लेकर आई। माँ, मैं आज साड़ी में ही सोने वाली हूँ। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, किंतु परंतु कुछ नहीं। शिफॉन साड़ी का स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने आज वही साड़ी में सोने का निर्णय लिया।